नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में। जैसा कि आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में लगातार नकली खाद हो चाहे नकली बीज हो, लगातार किसानों के साथ ठगी का माहौल देखना मिल रहा है। आइए हमारे साथ में किसान मौजूद हैं जिनको नकली बीज दिया गया और पैदावार कम हो, जिसके बाद आक्रोशित किसान आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम यादव है। मैं भारतीय किसान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। किन समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय आपको आना पड़ा? समस्या भैया मेरे किसानों की है। जी, मेरे किसानों को नकली बीज दिया गया। किसने दिया नकली बीज? एक है माई एजेंसी नाम से है, महिलागंज में दीपक माथुर है, उसका मेन यहाँ का सप्लायर। उसने हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को दिया। दुकानदार वहाँ जाकर के क्षेत्र में बेचे। जब क्षेत्र में बेचे तो किसान जैसे जो छोटा ले गया वो अब उस दुकानदार को दुकान नहीं खोलने देता है। और भाई वाजिब भी है, आपने गलत बीज दिया है। वो जब उसके पास आते हैं तो इनको गाली देता है, कहीं कुछ कहता है। इसकी शिकायत आपने कहीं पहले की? हाँ, इसकी शिकायत तो पहले जिला हुई। क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? अभी उसकी जांच हुई थी, तो जांच में 40 और कुछ नहीं, उसमें जांच हुई थी। अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं। उसका लाइसेंस मतलब निलंबित है और फिर भी दुकान खोल रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी में नकली खाद भी पकड़ी गई, आरोपियों पे कार्रवाई हो, फिर आखिर बीज कारोबारी पे कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए क्या कहना? देखिए, हमारा कहना यही है, पहली बात तो ये है कार्रवाई हो उसके ऊपर, और दूसरी बात है हमारे किसानों को मुआवजा मिले। और अगर ये सब नहीं होता है तो हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ से लेकर हैदराबाद तक उग्र आंदोलन करेंगे, रोडें जाम कर देंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल। हाँ। जैसा कि बताया कि अगर हमारे किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिलता है और उस दुकानदार पे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग यहाँ से लेकर हैदराबाद तक उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे साथ में किसान और मौजूद हैं, आइए हम जानकारी। जी, मैं सर्वेश वर्मा, बीज भंडार, 85 चौराहा। क्या लगता है किन कारणों से आपको नकली बीज मिला और क्या समस्या हुई? ये नकली बीज सर कंपनी ने दिया जी, 135 दिन की बता के दिया था सोनल वैरायटी धान का। वो 90-95 दिन में हो गया। बाली काफी छोटी आई और उसका पैदावार 1.5-2 कुंटल ही बीघे के हिसाब से आया। काफी किसानों की लगन लग गई। हम लोगों ने शिकायत किया, उनका आरएम देखने भी खेत आया। उसने भी यही कहा कि ये बीज जो है कंपनी ने दूसरा इसमें पैक कर दिया है, गलत दे दिया है, इसका हम मुआवजा भी दिलाएंगे। धीरे धीरे के टाइम बीतता गया। अब वो कह रहे हैं हम बीज भी नहीं दे पाएंगे, ना कोई मुआवजा दे पाएंगे। करना है जो कुछ करो जाके, कुछ हम नहीं कर पाएंगे। क्या आप लोगों की क्या मांगे? हमारी मांग ये है सर कि जो उत्पादन 6-7 कुंटल का बीघे में होता है उस हिसाब से कंपनी मुआवजा दे, जो किसानों के साथ में धोखाधड़ी किए हैं। जैसा कि आप एक व्यापारी, क्या आपको ऐसी जानकारी नहीं हुई थी कि बीज नकली है? या पहले से कोई जानकारी नहीं हुई थी। पिछले 2-3 साल से बीज अच्छा दे रहे थे। इस बार जो है उसके अंदर नकली भर के सप्लाई किया गया है। जी सर। जैसा कि आपने देखा कि छोटे दुकानदारों का कहना कि इनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी कि बीज नकली है, जिसके बाद किसानों को काफी और मेरे साथ सब दुकानदार हैं, बड़ा नुकसान होना पड़ा। और आइए देखते हैं मेरे दुकानदार जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। जी, इनका ये ऑफिस आए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं, क्या मामला है पूरा? दरअसल माँ एजेंसी के शारदा एजेंसी नाम से दुकान है महिबागंज में, जो पूरे जिले को बीज सप्लाई करते हैं, डीलर है मतलब जी। उन्होंने क्या काम किया कि नकली बीज को और असली पैकिंग में भर के किसान भाइयों को बेवकूफ बना के बीज बेच दिया अच्छे दामों में, जबकि वो नकली बीज था। किसानों की पैदावार घट गई। किसानों ने जब इससे शिकायत करी तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हो गया है, हम मुआवजा किसानों को दे देंगे, कोई आप लोग कार्रवाई न करें। किसान जैसे सीधे आदमी होते हैं, किसानों ने उनकी बात को मान लिया। उसके बाद किसानों ने जब उनसे दोबारा संपर्क किया कि भाई चलिए आपने कहा था मुआवजा दे देंगे, तो मुआवजा वापस कर दीजिए हमारा, तो हाँ ना करते रहे। उसके बाद में मुआवजा देने से मना करने की बजाय, मना करने तो किया ही, किसानों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर किसान भाइयों ने, कुछ लोगों ने किसी अधिकारी से बात करी, मेरी बात फोन से हुई भी थी। उसके बाद किसी अधिकारी ने जांच करवाई और लाइसेंस उनका निलंबित कर दिया। निलंबित लाइसेंस होने के बाद भी वो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, नकली बीज लगातार बेच रहे हैं। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है, भारतीय किसान संगठन की मांग है कि किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जो नकली बीज बेच रहा है पैकिंग भर के, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये कैसे आपको पता चला नकली बीज है? ये किसान भाइयों ने जब बोया और दूसरी जांच कराएगी उसकी, तो उस ये जानकारी हो कि बीज ये असली नहीं है। बोले किसी अधिकारी ने जांच कराई तो उसने भी इस बात स्वीकार किया ये बीज सही नहीं है। पैदावार कितनी हुई थी? 40%। 40% और 60% नुकसान हुआ, जबकि 100% पैदावार होनी चाहिए। कम ज्यादा होती रहती है कि 40% पैदावार सिर्फ हुई, 100% होनी चाहिए थी, लेकिन 60% नुकसान हुआ। नुकसान के लिए
उस डीलर ने कहा कि हम भरपाई कर देंगे भैया, गलती से हो गया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा भविष्य में। लेकिन उसने भरपाई करने के बजाय हमारे किसान भाइयों को परेशान करना शुरू ये कर दिया। किस नाम से दुकान है? शारदा एजेंसी के नाम माया अच्छा, माया ये एजेंसी के नाम सबसे से ज्यादा किस क्षेत्र में नुकसान हुआ है फसल को? ये आपका बड़े गांव जो श्रीनगर विधानसभा पड़ती है और फूलबेड़ ब्लॉक पड़ता है, विधानसभा श्रीनगर है, और नकाब ये जो सदर में आता है, तो नकाब ब्लॉक हो गया, फूलबेड़ ब्लॉक आपका हो गया, लखीमपुर ब्लॉक भी है। तो ज्यादा नुकसान जहाँ जहाँ हुआ, लगभग नुकसान वाली कितनी संख्या होगी किसानों की? लगभग हजारों के करीब में हो। किसानों पूरे की जिले में संख्या सप्लाई हजारों हुआ की है, जो कि पूरे जिले का मामला है। यदि हजारों में संख्या है किसानों जिनका नुकसान हुआ है, हजारों किसानों का नुकसान हुआ। आप संगठन के आप लोग यहाँ क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए, और जो व्यक्ति चोरी करके दोषी है, जिसने गलत तरीके से बीज अच्छी पैकिंग भर के नकली बीज बेचा है, किसानों को गुमराह किया, धोखाधड़ी किसानों के साथ करी है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, किसानों को मुआवजा मिले। इसके पहले कृषि अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? कृषि अधिकारी ने जांच कराई थी, जांच करवाऊंगा, जांच हुई भी। कृषि अधिकारी ने लाइसेंस उनका निलंबित भी कर दिया, दोषी पाया उसको, निलंबित हो गया लाइसेंस उसका। उसके बाद भी वो खुलेआम नकली बीज लगातार बेच रहा, खुलेआम, जिसका किसान को ध्यान नहीं है। क्या लगता है कि कितने समय से इस तरह का भ्रष्टाचार ये चल रहा है वहाँ? देखिए, इससे भ्रष्टाचार पहले भी इस तरह की कोई कंप्लेंट आई आपको? कंप्लेंट लगातार किसान करते हैं कृषि अधिकारी को। वहाँ हमारे साथ भी जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और वो दुकान जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो दुकानदार फुटकर वाले हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी करी, उसने इनको माइनस कर लिया। और किसान भाई सीधे अपने किसान होते हैं, किसान किसी व्यवहार में पड़ना नहीं चाहता, किसानी करता है, अपना काम देखता है। लेकिन किसानों को गुमराह किया उसने कि कहीं कोई शिकायत न करे। शिकायत की, उसके बाद दोबारा उन्होंने शिकायत नहीं की। शिकायत आज से 3-4 महीने पहले कर चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बात भी कृषि अधिकारी से हुई थी। उसके बाद में कृषि अधिकारी ने लाइसेंस निलंबित किया, जो कि लगातार किसान कृषि अधिकारी को शिकायत कर रहे थे, जिसका प्रूफ भी है। अगर आपकी बातें यहाँ पर नहीं सुनी गई तो इसके आगे की क्या? अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ, तो हमारे भारतीय किसान संगठन के हम लोग यहाँ से लगाकर जहाँ इसका हैदराबाद में तो है, हैदराबाद में इनका मेन ऑफिस है। जो कंपनी ने बीज नकली बेचा, उसका मेन ऑफिस हैदराबाद में। यहाँ से हैदराबाद तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे हर हाल में। कंपनी का क्या नाम है? अयान सीड हैदराबाद सर। आज जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात में क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, और किसानों की जो मुआवजे की बात है, इस पर विचार विमर्श करके मीटिंग करेंगे, समिति बैठेगी, उसके बाद में मुआवजा भी देने की बात कही है, और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है जिसने नकली बीज बेचा है। यहाँ किस लिए आप आए हैं, क्या पूरा? मेरा नाम घनश्याम यादव, मैं भारतीय किसान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांग है, यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ हमारे किसानों पे का जो पीड़न हुआ है, उनको परेशान किया गया है दुकानदार द्वारा। तो उसने नकली बीज इनको दे दिया धान का, इन लोगों ने लगाया, और इनकी पैदावार 1 बीघे में 1 कुंटल की हुई है। होनी कितनी चाहिए थी? कम से कम 6 कुंटल की होनी चाहिए। मैं खुद पैदा करता हूँ, मैं किसान हूँ। ये मामला कहाँ का है? ये मामला है इधर पतरासी के क्षेत्र का है, मतलब जो पतरासी पड़ता है। बीज कहाँ से आप लोगों ने लिया था? महवागंज से बीज इन लोगों ने लिया। एजेंसी टाइप की बनाए है? हाँ, एजेंसी थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता है। दीपक माथुर पूरे जिले में थोक का काम करते हैं। उन्होंने ही सप्लाई किया है। उनसे जब तुमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या बताया? रसीद देता है, वो बता रहे हैं नाम से इनकी दुकान है महवागंज में। जी, महवागंज में इनकी दुकान है, थोक का काम करते हैं। पूरे जिले में इन्होंने बीज बेचा, अयान सीड हैदराबाद का, जो सोनल के नाम से धान आता है। हम लोगों को बताया गया 135 इनकी वैरायटी है, 7-8 कुंटल पैदावार होगी। ठीक, सभी किसान लिए, सबने बोया। इसके बाद ये 95 से 100 दिन में तैयार हो गया। बाली भी काफी छोटी है, आधे ज्यादा फरा हो गया। 1 से 1.5 कुंटल ही पैदावार आई। 5-6 दुकानदार मतलब और भी हैं जिनके हाथ से यही सप्लाई किए हैं बीज, जो हर जगह से खराब निकला है।